बहुत समय पहले पवित्र शहर काशी में एक प्रसिद्ध गुरुकुल था। दूर दूर से जवान लड़के भारत के सबसे ज्ञानी गुरु से सीखने आते थे। वो लोग साधारण जीवन जीते थे, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने और प्राचीन ज्ञान में महारत हासिल करने के लिए समर्पित थे। हर दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता था और तारों से जगमगाते आसमान के नीचे मंत्रों के उच्चारण के साथ समाप्त होता था। गुरुकुल एक पवित्र स्थान था जो उत्सुक मन की ऊर्जा से गूंजता रहता था। इन प्रतिभाशाली बच्चों में से एक था वरदराज, एक ऐसा लड़का जो सीखने के लिए तरसता था, लेकिन उसे सबक समझने में बहुत दिक्कत होती थी। जहां बाकी छात्र आसानी से श्लोकों का पाठ कर लेते थे, वहीं वो शब्दों के साथ जूझता रहता था। वो पूरी रात जागकर ग्रंथों को पढ़ता रहता था, फिर भी उसे समझ नहीं आते थे। हर गुजरते दिन के साथ उसके अंदर निराशा बढ़ती ही जा रही थी। वरदराज ने अपनी पूरी कोशिश की। वो सबसे पहले उठता था, देर रात तक पढ़ता था और पूरी लगन से अपने पाठ का अभ्यास करता था। फिर भी शब्द उसके दिमाग से रेत के कणों की तरह फिसलते चले जाते थे। उसने अपने सहपाठियों को देखा, उनके चेहरे पर समझ झलक रही थी और पाठ के दौरान उनकी आवाजें आत्मविश्वास से गूंज रही थीं। उसके पेट में निराशा की गांठ बंध गई। उसने भारी मन से अपने गुरु से संपर्क किया और उनका मार्गदर्शन मांगा। ज्ञान और धैर्य के लिए जाने जाने वाले गुरु ने उसे प्रोत्साहित करते हुए सीखने के अलग अलग तरीके बताए। वरदराज ने उनके इन शब्दों को पकड़ लिया और बदलाव की उम्मीद की। उसने हर तरीका, हर सुझाव आजमाया, लेकिन नतीजे निराशाजनक ही रहे। वरदराज के संघर्षों की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गुरुकुल में फैल गई। गलियारों में उसके पीछे फुसफुसाहट होती थी। कुछ छात्र दया से उसे देखते थे तो कुछ उसकी पीठ पीछे हंसते थे। वो उनके मजाक का पात्र बन गया था। उसका सबक न समझ पाना उनके मनोरंजन का साधन बन गया था। वरदराज ने अपने ऊपर शर्म की एक गहरी भावना को हावी होते हुए महसूस किया। उसने अपने सहपाठियों से दूरी बनाना शुरू कर दी, अकेले खाना खाने लगा और अपना खाली समय अपने विचारों में खोया रहता था। एक समय पर जो गुरुकुल उसे जीवंत लगता था, अब वो घुटन भरा पिंजरा लगने लगा था, जहां हर दिन उसकी कमियों की याद दिलाता था। एक दिन वरदराज के गिरते मनोबल और दूसरे छात्रों के बढ़ते उपहास को देखकर गुरु ने उसे अलग बुलाया। भारी मन से उन्होंने वरदराज को घर लौट जाने की सलाह दी। उन्होंने समझाया कि वरदराज में ज्ञान की प्यास तो है, लेकिन पाठ समझने में उसकी असमर्थता, उसकी प्रगति और गुरुकुल के सीखने के माहौल दोनों में बाधा डाल रही है। वरदराज टूट गया। उसने खुद को पूरी तरह से असफल महसूस किया। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। उसने अपना मामूली सा सामान पैक किया और उस गुरुकुल को अलविदा कह दिया, जो उसका घर और उसकी आशा था। जैसे ही वो वहां से चला गया, उसे ये एहसास कुरेदता रहा कि उसने खुद को और बाकी सबको निराश किया है।